हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने जो हमारा फ्रैक्शन और डेसिमल चैप्टर है, दशमलव और भिन्न चैप्टर था, इसको हम लोगों ने जो भी जितने टॉपिक्स होते हैं उनको हम लोगों ने कवर कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग जो हमारे एक टॉपिक और बचा हुआ है, क्या कि जैसे जो वर्ड्स वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, ठीक, इनको हम लोग करेंगे। और फिर जो हमारी मिसलेनियस प्रैक्टिस होगी, जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनको हम लोग मिक्स्ड फॉर्म में करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 क्या कहता है हमारा कि एक भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ने पर 9/11 बन जाती है। तो यदि अंश तथा हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 बन जाती है। यानी हमें 2 रिलेशंस दिए हुए हैं, ठीक है, बनाना होगा हमें। तो मान लेते हैं क्या कि हमारी भिन्न क्या होगी। तो आपको सबसे पहले इस तरीके से लिख लेना है क्या कि जैसे भिन्न है। अब आपको इसमें वो तो बनाना नहीं है कि माना ये भिन्न ये है, ये चीज़ें तो आपको करना नहीं है, सीधे लिखते हैं आप कि भिन्न क्या होगी हमारी x/y होगी। ठीक है, अब जो रिलेशन दिया गया है उसको लिखते हैं। क्या दिया गया है कि अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ने पर यानी x+2 करना है और अपान में y+2 करना है। तो क्या हो जाता है, भिन्न 9/11 बन जाती है। इस तरीके से 9/11 बन जाती है। अब क्या करना होगा यहाँ आपको, तो यहाँ आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो करेंगे तो 11 गुणे x है तो 11x प्लस का 22, यहाँ क्या हो जाएगा आपका 9y प्लस का 18। तो अब इसको इधर लाएंगे तो 11x माइनस का 9y, तो उस 22 को उधर ले जाएंगे तो आपका -4 हो जाएगा। इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, -1 हुआ। ठीक है, दूसरे को करते हैं। दूसरे रिलेशन में फिर क्या पूछा गया है कि यदि अंश तथा हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है, यानी फिर इसी को करना है कि x+3 और अपान में y+3 3 जोड़ दिया जाता है, तो क्या बन जाती है भिन्न आपकी 5/6 बन जाती है। ठीक है, तो इसमें भी हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आपका 6x प्लस 18, इधर क्या होगा 5y प्लस का 15। ठीक है, अब करेंगे तो 6x माइनस का 5y इज इक्वल टू 15 में से 18 घटाएंगे तो माइनस का 3 आएगा। क्या है हमारा इक्वेशन डी 2 हो गया। ठीक है, मान लेते हैं। अब क्या करना है आपको कि इन दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करने होंगे, यानी किसी x को या y को आपको खत्म करना होगा। ये खत्म कैसे करेंगे आप, तो इनके कांस्टेंट को यानी जो हमारी संख्याएं दी हुई हैं इनको बराबर करेंगे और जब घटा देंगे या जोड़ देंगे, तो अगर अपोजिट साइन के हैं तो जोड़ देंगे, तो फिर क्या करने से कि हमारा एक वेरिएबल खत्म हो जाएगा तो हमें वैल्यू एक दूसरे वेरिएबल की मिल जाएगी। तो करते हैं, तो कैसे किया जाता है तो आप जानते हो सकता है, अगर नहीं जानते तो हम फिर आगे की क्लासेस में इन सब चीज़ों को भी सीखने वाले हैं अच्छे तरीके से। तो ये क्या है, जैसे 11x है तो क्या कर सकते हैं, ये 6x है तो इसके कांस्टेंट को बराबर करने के लिए हमें ये करना होगा कि इसमें हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा 66 बन जाएगा, और इसमें 11 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये भी 66 बन जाएगा। ठीक है, और तो हमें केवल इन संख्याओं पे मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें पूरे इक्वेशन पे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जब भी होगा तो दोनों साइड में मल्टीप्लाई होगा, तभी वो क्या होंगे, हमारे सही इक्वेशन होंगे। ठीक है, तो आइए करते हैं। केवल इतना लिख लेते हैं कि समीकरण 1 में हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, तो हमें 6 से मल्टीप्लाई करना है। समीकरण 1 इंटू 6 और घटा देना है फिर किससे, समीकरण 2 में किससे गुणा करके, तो समीकरण 2 में इंटू करेंगे आप 11 का, तो ये 66 बनेगा। तो कर लेते हैं यहाँ से, क्या बचा आपका 6 में करेंगे तो 6 गुणे 11 आपका 66 आ जाएगा। 66x माइनस का 6 नहीं हम 54y, और इधर 6 माइनस 4 यानी 6 गुणे 4 -4 आएगा तो माइनस का 24 हुआ। फिर घटाना है आपको तो 11 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, तो 11 छक्के 66 x आया, माइनस में 11 बचे 55, 55y इज इक्वल टू 11 माइनस 3 है तो 11 माइनस 33। ठीक है, इस तरीके से ये हुआ। अब इसको घटाना है आपको तो क्या करना होगा, इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, और ये वाला माइनस 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 प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हमें इन साइन से मतलब नहीं है, हमें ये जो नीचे वाले साइन है इनसे मतलब है। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका प्लस है, इसका माइनस साइन है, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे, खत्म हो जाएंगे, यानी 0 हो गया ये। अब इसका प्लस का 55 है, ठीक है, प्लस का 55y है, यहाँ से ऐसे कि 55y और माइनस का 54y ऊपर वाला है। ठीक है, और इधर से क्या बचा आपका, तो ये प्लस का 33 है और माइनस का 24 है, तो क्या जाएगा आपका y का मान 13 में से 4 गए 9, y का मान 9 आया। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, जो हमारा y का मान निकला है इन दोनों इक्वेशन में किसी में हम वैल्यू रख के इसका निकाल लेते हैं। y का निकला है तो हम x का निकाल लेते हैं। तो रखते हैं यहाँ से कि 6x है तो 6x तो रखना है, x की वैल्यू हमें निकालनी है, माइनस y का मान रखेंगे तो 5 नहीं हम क्या होगा आपका 45। ठीक है, 45 हुआ, तो इज इक्वल टू -3 है आपका, तो 6x तो इधर ही रहेगा, 45 को उधर भेजेंगे तो क्या होगा 45 का -3। ठीक, -3 यानी 42 आ जाएगा आपका।
ठीक। तो यहाँ से x का मान क्या आया, तो आप कहेंगे 42/6 यानी 7 आया। तो x का मान 7 आ गया और y का मान कितना आया, 9। तो आपकी भिन्न क्या हो जाएगी, x का मान 7 है और y का मान 9 है, तो भिन्न आपकी 7/9 हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके की आपकी भिन्नों से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ऐसा भी आपको कह सकता है क्या कि जैसे भिन्न का अंश जो है हर से 2 बड़ा है 3 बड़ा है, इस तरीके के भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो वो हमारे वो केवल 1 इक्वेशन का बनता है, उसमें हमें 2 इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना होता है, वो हमारा सिर्फ 1 इक्वेशन में बन जाता है, क्योंकि उसमें एक ही वेरिएबल हमको लेट करना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर पाएंगे। तो अब क्वेश्चन 2 देखते हैं। इस तरीके के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि राम ने अपनी संपत्ति का 1/4 भाग अपनी पुत्री को दे दिया, 1/2 भाग अपने पुत्रों को दे दिया और 1/5 भाग दान कर दिया, तो उसने कुल कितना भाग दिया। यानी कुछ भी जो भी कमाता था उसका उसने 1/4 भाग पुत्री को, 1/2 भाग पुत्र को और 1/5 भाग दान कर दिया। तो पूछा है कि कुल कितना भाग, यानी जितना भी वो कमाता था उसका कितना भाग उसने क्या किया, टोटल दिया है दूसरों को। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। मान लेते हैं क्या कि उसकी टोटल संपत्ति क्या थी, x थी। यहाँ से मान लेते हैं टोटल कितनी थी, x थी। ये वो केवल हमें लिखना है, इसमें हमें ये नहीं लिखना कि इसकी संपत्ति मानना x थी, इस तरीके से नहीं करना है आपको। तो यहाँ से क्या हुआ, तो टोटल खर्च हम एक साथ निकाल लेते हैं कि कितना भाग दिया इसने। ठीक है, टोटल खर्च इसका लिख लेते हैं, कुल खर्च, कुल खर्च। तो ये कैसे निकाल पाएंगे, ये हमारा x है ना, तो क्या होगा यहाँ से कि 1/4 भाग दिया, तो 1/4 भाग किसका दिया, तो इस x का दिया। तो यानी ये जो हमें पुत्री को दिया वो क्या होगा, तो x/4 होगा। ठीक है, फिर प्लस करेंगे किसको, जो हमारा टोटल 1/2 भाग पुत्रों को दिया, यानी x का 1/2 भाग दिया, ये हुआ। फिर प्लस में आपका 1/5 भाग दान कर दिया, तो यहाँ से x/5 होगा। इसी की वैल्यू आपको निकालनी है कि कितना वो किया। ठीक, तो यहाँ से ये हुआ। यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख भी सकते हैं कि जो डॉटर को दिया आपने, ठीक है, पुत्री को दिया वो कितना दिया, x/5। और इसी तरीके से जो पुत्र को दिया वो कितना था, तो आपका x/2। ठीक है, x/2। और जो दान किया उसको आप अलग लिख लें। ठीक है, दान वाला कितना दान किया, तो x/5 दान किया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये हमारा कुल खर्च निकलेगा यहाँ से, तो लासा लेंगे इसका, तो क्या आएगा आपका 4 पंचे 20 आ जाएगा। तो 4 पंचे 20, तो 5x हो जाएगा, प्लस का 2 दाम 20, तो ये 10x हो जाएगा, 5 चौके 20, तो ये 4x हो जाएगा। ठीक है, प्लस इनको जोड़ना है, तो क्या आएगा आपका 10 5 15 4 19 x/20। तो क्या पूछा गया है आपसे कि उसने कुल कितना भाग दिया, किसका कितना भाग। तो आप यहाँ से ये लगाएंगे कि ये जो टोटल खर्च है ना 19x/20 है, ये x का कितना भाग है। तो यहाँ से इस तरीके से आप निकाल पाएंगे क्या कि 19x/20 जो है हमारा, ठीक है, वो किसका, x का आपका भाग निकालना है, यानी इस तरीके से बटे में आप x करेंगे। तो ये क्या होता है, आपने सीखा है अभी पिछली वीडियोस में कि 19x बटे में क्या होगा, हर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 20x। तो x खत्म हुआ, तो आपका क्या आएगा 19/20। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके भिन्नों से रिलेटेड वर्ड्स के बनते हैं। अब हम कुछ और क्वेश्चंस को भी देखते हैं। तो अब देखते हैं जो हमारा जैसे क्वेश्चन 3 है, क्या दिया गया इसमें कि एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग खाने पर, 2/3 भाग घर के किराए पर और शेष भाग ₹630 है। यानी क्या है दरअसल कि जो इससे बच रहा है ना, तो उससे बचत जो होगी हमारी वो कितनी है, 630 है, जो दूसरे वस्तुओं पर खर्च करता है। तो उसके घर का किराया बताइए, यानी किराया कौन सा है हमारा, 2/3 भाग घर के किराए पर, यानी बताना किसका है हमें मान, 2/3 भाग को बताना है। ठीक है, ये बताना है। तो हम कैसे बता पाएंगे, तो हमें दरअसल ये दिया गया है कि जो दूसरी वस्तुओं पे खर्च करता है वो कितना है, वो 630 है। ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं बताया गया कि ये जो 630 है दरअसल वो टोटल का कितना भाग है, ऐसा नहीं बताया गया। नहीं, हम इसको इक्वल कर देते तो हमें टोटल की वैल्यू पता चल जाती। तो हमें यही करना होगा कि हम मान लेते हैं क्या कि जो टोटल होगा वो कितना होगा, और फिर इसके ये कितना भाग है इसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं क्या कि माना क्या है कि टोटल कितना है, x है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल इनकम जो होगी हमारी कितना है, मान लेते हैं x है। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकाल लेते हैं हम कि दूसरी वस्तुओं पे खर्च कितना होगा। तो यहाँ से लिखेंगे कि दूसरी वस्तुओं पे खर्च ये निकालना है आपको, खर्च। ठीक है, ये हुआ। तो ये कैसे निकलेगा हमारा, तो जो हमारी टोटल इनकम है, ठीक है, यानी x से हम किसको घटाएंगे, तो ये वाले जो हमारे लिखे गए हैं, ये जैसे आय का 1/4 भाग खाने पर, तो 1/4 भाग आपको लिखने में अब आपको दिक्कत तो होगी नहीं। क्या लिखना है आपको कि x/4 आप लिखेंगे। ठीक है, इसको आपको क्या लिखना है, x/4 एक साथ कर लेते हैं, फिर अलग अलग लिखने का कोई फायदा नहीं है, हमारा टाइम टेकन होगा। जैसे 2/3 भाग घर के किराए पर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा
प्लस का 2x/3 ये हुआ। यानी यहाँ से क्या मिलेगा कि जो दूसरी वस्तुओं पे खर्च हुआ तो इन टोटल में से इसको घटा देंगे तो हमें दूसरी वस्तुओं पे खर्च हमें मिल जाएगा। ठीक, तो ये हमें करना है। तो यहाँ से देखते हैं, करेंगे तो x माइनस क्या होगा, 4 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा हमारा 12 होगा। तो यहाँ से करेंगे तो 4 तिहाई 12 तो 3x हुआ, प्लस का 3 चौके 12 तो 4 दूनी 8x हुआ, ये हुआ हमारा। ठीक है, तो यहाँ से फिर ये सेम चीज़ करेंगे तो 12x माइनस का 8 3 11x बटे में 12 है, यानी कितना बचा x/12। तो जो दरअसल हमारा दूसरी वस्तुओं पे खर्च है वो कितना है, x/12 है। ठीक, तो यहाँ से हम ये कर पाएंगे कि जो x/12 की वैल्यू है दरअसल वो कितना है, 630 है। ठीक है, 630 है, तो ये क्या होगा, x का मान क्या हो जाएगा, तो हम लिख पाएंगे कि 630 × 12। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 शून्य 12 36, 3 12 72 3 75, टोटल दरअसल कितना है 7560 रुपये है। ठीक है, ये किसका आया, यानी इस टोटल इनकम कितना आई 7560 आई। अब निकालना क्या है हमें, तो हमें घर का किराया निकालना है, 2/3 भाग निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से कर लेते हैं इस तरीके से यहीं पे कि 2/3 x की जो वैल्यू होगी दरअसल वो कितना होगी, तो 2x/3 है। तो यहाँ पे 2/3 और गुणे में x का मान रख देंगे, कितना है 7560 है, 7560 है। तो निकालेंगे तो क्या आएगा, कट कर देते हैं, 3 एक कम 3 दूनी 6 एक साथ, 3 5 15, 3 दूनी 6 ये। ठीक है, ये कट हो गया। तो यहाँ से आएगा 2 शून्य 2 दूनी 4 2 5 10 2 दूनी 4 1 5 5040। कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, ऑप्शन है, इस तरीके से करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको निकालना है। ठीक है, अब यहाँ से देख लेते हैं क्वेश्चन 4 क्या है कि यदि भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है। ठीक है, जैसे हमने पहले ऐसे कहा था ना कि क्या करना होता है इसमें कि हमें केवल एक वेरिएबल लेट करना होता है। ठीक है, यदि अंश से 2 घटा दिया जाए और हर को 1 बढ़ा दिया जाए तो फिर हमें ये नेक्स्ट स्टेप को करना है। ठीक है, पहले क्या देख लेते हैं कि भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है। ठीक है, तो मान लेते हैं इसमें कुछ भी मान लें, या आप अंश मान लें या हर मान लें। ठीक है, तो मान लेते हैं कि माना, यानी लिख लेते हैं केवल कि माना क्या है हमारा अंश क्या है, x है। ठीक है, यहाँ से अंश का मान कितना है, x है। तो हर क्या हो जाएगा, अंश क्या है, हर से 4 कम है। ठीक है, हर से 4 कम है तो ये क्या हो जाएगा, x+4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हर अगर 4 है, x+4 है तो अंश क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक, अगर आप x इसको मानते हर को तो आपको अंश को लिखना होता x-4 लिखना होता। ठीक है, इस तरीके से अब भिन्न बनाते हैं, तो जो दरअसल भिन्न बनेगी इससे वो क्या होगी, तो x/x+4 होगी। ठीक है, अब क्या पूछा है कि यदि अंश से 2 घटा दिया जाए, यानी x-2 कर दिया जाए इस तरीके से। ठीक, x-2, और क्या बोला है कि हर को 1 बढ़ा दिया जाए, तो यानी इसमें 1 हमें जोड़ देना है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं अलग से, पहले भिन्न एक बार, भिन्न क्या थी हमारी, x/x+4 ये दी गई है। ठीक, तो हमारी ये इस तरीके से आया x-2/x+5। ठीक, ये हमारा आएगा। तो अब लिखना है कि हर अंश का 8 गुना है, इस तरीके से आपको करना है। तो यानी लिख लेते हैं एक बार कि ये हमारा अंश हो गया x-2 इसमें से, और ये क्या हो गया, x+5 हो गया। ठीक है, क्या बोला गया है इसमें कि हर अंश का 8 गुना है, तो आपका अंश कौन सा है, x-2 है। ठीक है, अभी और हर कौन सा है, x+5 है। तो ये बताया गया है कि अंश का 8 गुना, तो अंश ये है, अंश का 8 गुना कर देंगे हम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 8x-2। तो अब इसको करेंगे तो 8x ऋण में 16, ये क्या आएगा आपका x+5 आएगा। ठीक है, अब x को इधर लाते हैं तो क्या बचा आपका 7x, और 16 उधर जाएगा तो क्या बनाएगा 16×5 21। तो x का मान क्या आ गया आपका 3 आ गया। ठीक है, 3 आ गया तो आप इसमें रख के भिन्न को निकाल सकते हैं। क्या होगा 3/3 + 4, तो क्या जाएगा आपका 3/7। ठीक, तो इस तरीके से आपको करना है। जब एक वेरिएबल में आपसे पूछा जाए तो आपको एक वेरिएबल इस तरीके से सेलेक्ट करना है, उनसे रिलेशन बना के सॉल्व करना है। ठीक है, तो कौन सा होगा आपका ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके बनते हैं। अब हम कुछ और क्वेश्चंस को भी देखते हैं। तो अब जो क्वेश्चन 5 है इसको देखते हैं। क्या दिया गया इसमें कि 1.34 में आपका बार है, प्लस 4.12 2 पे आपका सिर्फ बार लगा हुआ है। इसको आपको सॉल्व करके ये जो है हमारे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, क्या करना है इसको, तो कर लेते हैं कैसे कि 1.34 है, 34 पे बार है, प्लस 4.12 2 पे बार है। ठीक है, तो इनको जैसे आपने सीखा है, पहले आप सीख भी चुके हैं अब तक, तो आपसे अच्छी तरीके से बनने लगा होगा। तो 1 प्लस क्या करेंगे इसको, तो 34। ठीक है, लिख लेते हैं एक साथ कि 34 बटे में क्या करना है, दोनों पे रिपीटेशन है तो क्या लिख देंगे हम 99। ठीक है, ये हुआ हमारा। प्लस फिर इसको भी अलग करते हैं तो 4 प्लस इसमें हमारा सिर्फ 2 पे बार लगा हुआ है, तो यानी क्या लिखना होगा हमें 12, और माइनस में क्या करते हैं जिसका रिपीटेशन नहीं होता है, यानी -1 बटे में जितने नंबर का रिपीटेशन हो रहा हो उतने 9, यानी 1 9 और बाकी का 0 हो जाएगा, 2 डिजिट दशमलव। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा हमारा, तो यहाँ से लिखेंगे 4 और 1 होल नंबर को जोड़ लेते हैं 5।
ठीक है, प्लस 34/99 आया इधर से, और ये क्या बचा आपका, तो प्लस 11/90 ये हुआ हमारा। ठीक है, तो अब देखते हैं, इसको सॉल्व करना है आपको। यहाँ से क्या आएगा आपका 99, 90, और ये क्या बचा इधर से 1 है, तो यहाँ से 5 प्लस इसको सॉल्व कर लेते हैं 99, 90, तो क्या होगा इसमें एलसीएम लेंगे तो 990 कर लेते हैं सीधा। ठीक है, 990, तो यहाँ से क्या होगा हमारा 10, तो ये 340 बन गया, प्लस 90 से आप 999 में भाग देंगे तो आपका बचेगा 11, तो 11 11 हम क्या होगा आपका 121 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा आपका 5 प्लस जोड़ेंगे तो 1 2 4 6 और 3 1 4, 461/990। ऑप्शन देखते हैं आप कौन से हमारे इस तरीके से दिए हुए हैं, तो हमें ये दिख रहा है ये वाला। ठीक है, तो इसको क्या कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, यानी प्लस को गायब कर देते हैं, तो 461/990, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है ध्यान से। ठीक, बस आपको ये देखना है कि हमें बार कितने नंबर पे लगाया हुआ है, और ये मेथड आपको अच्छे से आना चाहिए। तो जैसे अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा छठवां, देखते हैं इसमें क्या है कि 2.6 का बार है, तो सेम तरीके से केवल लिखते हैं बस जल्दी से कि 2 + 6/9 हो गया, माइनस में 1 है तो 1 फिर माइनस ही होगा। ठीक, क्योंकि 1 प्लस तो माइनस प्लस माइनस हो गया। ठीक है, 9 है तो क्या लिखेंगे इसको आप 9 बटे क्या होगा, एक नंबर का रिपीटेशन हो रहा है तो 9/9। ठीक है, ये हुआ हमारा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 में से 1 घटेगा तो क्या होगा आपका 1 आएगा। ठीक, यहाँ से क्या 6/9, और ये वाला नंबर क्या बनेगा आपका 9/9, एक ही तो होगा ना -1। ठीक है, यहाँ से ये होगा, तो यहाँ से ये क्या बन गया आपका, दरअसल 1 - 1 0 हो गया, बचा आपका सिर्फ 6/9। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, इसको आप लिख पाएंगे 0.6 का बार लिख पाएंगे। ठीक, जैसे आपने ओपन किया था इस तरीके से 0.6 का बार। तो दरअसल क्या हुआ आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन को आप क्वेश्चन 7 को भी देखते हैं, क्या दिया गया इसमें कि 0.01 प्लस 2 × 1.02 भागे 0.2 माइनस 0.5। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, तो यहाँ पे आपको ये करना है कि सबसे पहले बोर्ड मास से अप्लाई करेंगे, तो हमारा जो डिवाइड है वो नीचे आएगा। ठीक है, तो करते हैं कि 0.01 प्लस 2 × 1.02 अपान में क्या हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का 0.5 तो है ही। ठीक, देखते हैं, अब यहाँ पे देखें हम कि इसमें राइट साइड से 2 डिजिट पे डेसिमल है, इसमें तो एक ही है, तो एक 0 बढ़ा लेते हैं ऐसे। ठीक है, अब क्या होगा कि दशमलव से दशमलव इस तरीके से कट हो गया यहाँ से हमारा। ठीक, अब क्या बचा, तो यहाँ से कट कर लेते हैं, 2 दाम 20 हो गया आपका, 10 हो गया। ठीक, तो अब इसको करते हैं आगे, क्या है हमारा कि 0.01। ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा 10 बचा, ये 102 है, तो भाग देंगे तो आपका क्या आएगा प्लस का 10.2। ठीक है, माइनस का 0.5 है, ये माइनस का है आपका। ठीक है, अब इसको जोड़ लेते हैं, क्या है हमारा कि एक डिजिट पे तो एक ही है। ठीक है, दूसरे डिजिट पे तो एक आ गया, यहाँ से फिर आपका 2 होगा, और ये क्या बचा, तो जब जोड़ेंगे तो 10.21 में आपको घटाना है 0.5 घटाना है। ठीक है, तो घटा लेते हैं, ये क्या बना लेते हैं एक 0, तो यहाँ से 1 में से 0 गए 1 हो जा, 12 में से 5 गए 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 हुआ दशमलव में, फिर इसके पास क्या बचा, तो 9 बचा, तो 9.71 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये स्टेप ध्यान रखने हैं, पहले आपको क्या करना है डिवीजन करना होगा। ठीक, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन। ठीक, तब आपको प्लस माइनस एक साथ भी आप कर सकते हैं, प्लस को प्लस के साथ, माइनस को माइनस के साथ। तो ये कुछ आपके क्वेश्चंस रहे, और क्वेश्चंस को भी देखते हैं। अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस को कि क्या हमारा दिया गया क्वेश्चन 8 है, जैसे इसमें क्या बताना है हमें कि इन भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। ठीक है, इसमें आपको बताना है, क्या दिया गया आपको 3/7, 11/13, 6/11, 7/8, 5/9। आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल देखना क्या है कि इसमें हम आप अंतर निकालें, क्या है हमारा 4 का अंतर है, अंश से 4। बस इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना ये होता है आपको कि ऐसा ना करें कि अगर आपका अंश बड़ा हुआ है ना, ठीक है, अंश बड़ा हुआ तो अगर सभी में बड़ा है तब आप ये चीज़ अप्लाई करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर किसी में अगर इस तरीके का दिया हुआ है यानी अंश छोटा है हर बड़ा है, ठीक, और दूसरी भिन्न में हमारी क्या दिया है अंश बड़ा है हर छोटा है, तो वैसे तो आप देख के उसको बता देंगे क्या होगा, उसमें होल नंबर निकलेगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा वो भिन्न बड़ी हो जाएगी, लेकिन आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, कि जब आप करेंगे तो हर से अंश में या अंश से हर में ये दोनों चीज़ें आप एक साथ अप्लाई नहीं करेंगे। तो 11/13 में इसमें क्या अंतर है हमारा 2 का अंतर है। ठीक है, इस तरीके से 2 का, ये 6/11 में 5 का अंतर है, 7/8 में 1 का, और जो हमारा 5 से 9 में कितने का अंतर है, तो 4 का अंतर है। तो आपको देखना है सबसे बड़ी भिन्न, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होती है जिसमें अंतर सबसे कम होता है, कौन सा है हमारा, इसमें 7/8 में हमारा अंतर सबसे कम है, कितने का 1 का अंतर है। तो आपकी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी 7/8 हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से।
अब आपको जो हमारा क्वेश्चन 8 है ना, इसी में आपको बताना है कि सबसे छोटी भिन्न कौन होगी। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि सबसे छोटी भिन्न इसकी कौन सी होगी, कौन सा ऑप्शन होगा, वो आपको होमवर्क में इसको करके आपको आंसर कमेंट में करना है। ठीक है, क्वेश्चन 9 देखते हैं कि 4/7, 5/13, 6/11, 3/5, 2/3 में दूसरा सबसे छोटा भिन्न होगा। इसमें यह बताना है आपको कि दूसरा सबसे छोटा नहीं पूछा है, आपको बताना है दूसरा सबसे छोटा भिन्न कौन सा होगा। यानी हमें आपको थोड़ी सी नंबरिंग करनी होगी। तो करते हैं सेम तरीके से। कैसे कि हम पहले कर लेते हैं कि क्या होगा, 4 से 7 में कितने का अंतर है, आपका 3 का अंतर है। ठीक है, 5 से 13 में 8 का, और 6 से 11 में कितने का है, तो हमारा 5 का अंतर है। 3 से 5 में 2 का अंतर है। इसी तरीके से 2 से 3 में 1 का अंतर है। तो सबसे छोटी निकालनी है, यानी हम किस में जाएंगे कि सबसे बड़े सी ओर से सबसे छोटे में आएंगे, तो हमारा नंबरिंग हो जाएगा इस तरीके से। तो सबसे ज़्यादा अंतर किस में है, हमारा 5/13 में सबसे ज़्यादा अंतर है। तो हमारी ये कौन सी सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। और फिर इसके बाद क्या आता है हमारा, तो 8 के बाद 5, यानी इसमें अंतर है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हमारी दूसरी सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको नंबरिंग में लगाना है तो पहली सबसे छोटी कौन सी हो गई, फर्स्ट हो गई। ठीक है, इसके बाद फिर कौन सी, तो दूसरी है, यानी 6/11 हो गई। ठीक, तो भिन्न में लिख लेते हैं कैसे कि सबसे बड़ी कौन सी है, 5/13 है। फिर कौन सी है, तो दूसरी फिर 6/11 है, इससे बड़ी है ये। फिर क्या होगा, 5 के बाद कौन सा अंतर है हमारा, तो यहाँ पे देख रहे हैं 4/7 का है, तो यहाँ से 4/7 का अंतर हुआ। फिर 2 का अंतर है, फिर तो 3/5, और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई, 2/3 हो गई, जो इसमें सबसे कम अंतर है हमारा। तो दूसरी बताना था, तो हमारी ये 6/11 हो गई। इस तरीके से आप कर सकते हैं। वैसे आपको करना होता तो आपका लंबा खींचता, कैसे कि आप इसमें एलसीएम लेते या भाग देते, कुछ भी करके आपको निकालना होता। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन 10 है ये क्या है हमारा, कि तो 5/5 प्लस इस तरीके से हमारी सतत भिन्न दी हुई है। इसको आप अब तक सीख चुके होंगे करना। आप अपनी प्रैक्टिस भी, अपनी जो भी आपके पास बुक है उससे आप अब कर सकते हैं। आप सभी क्वेश्चंस लगभग आप खुद से आप कर पाएंगे अब आप। ठीक है, तो आप खुद से प्रैक्टिस करें। तो इसको आइए देखते हैं कि 5 बटे क्या दिया हुआ है हमारा, 5 + 1/5 + 1/5। तो कैसे सीखा था आपने करना, टाइम बचाने के लिए हमें ये करना है कि इस पार्ट को करते हैं। तो क्या होगा हमारा, 5 × 5 = 25, 1 × 26, 26/5 हुआ। तो ये वाला स्टेप क्या होगा हमारा, तो 5 प्लस क्या होगा, 5 ऊपर चला जाएगा, तो यानी 5 + 5/26 ये हुआ हमारा। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या आएगा हमारा, 5 × 6 = 30 की 0, 3 5 दूनी 10, 3 13, 130 प्लस का 5 बटे में क्या आएगा आपका 26। तो ये हुआ आपका 135/26 हुआ। तो ये कहाँ का आया, यहाँ तक का आया। तो ये बचा आपका एक ठो कौन सा, 5। तो इस वाले को जब आप करेंगे तो 5, ठीक है, तो जब 26 है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, यानी ये इस तरीके से लिखा हुआ है कि 5/135/26। तो ये क्या हो जाएगा, 5 × 26/135। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 130/135। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, देखते हैं इसमें से 130/35 ऑप्शन बी में आ रहा है। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के आपको इन क्वेश्चंस को करने हैं। इस वाले का आपको बताना है कि इसमें सबसे जो छोटी भिन्न होगी वो कौन सी होगी, कमेंट करके आपको बताना है। अब देखते हैं कुछ इस तरीके के भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्या इस तरीके से कि 1/2 + 1/6 + 1/12 इस तरीके से लंबी संख्याएं लिखी हुई हैं। अब आपको इसमें जो है एलसीएम तो निकालना नहीं है। ठीक है, अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो कहाँ तक का निकालेंगे, आप नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। इसमें हम लोग एक ऐसी ट्रिक सीखने वाले हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा कि आप देखते तुरंत इसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे करना है तो वो देखते हैं। यहाँ पे लिखा है 1/2। ठीक है, 1/2 ये हमारा 1/6 है। ठीक है, फिर 1/12 है। यानी दरअसल ये क्या लिखे हुए हैं, इनको हम ये देखें, अगर क्या लिखा है कि इसको हम ये लिख सकते हैं कि 1 - का 1/2 इसको लिख सकते हैं कि नहीं, 1/2 को। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस को, इसको हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ से आएगा हमारा 1/2 - का 1/3 ये लिख सकते हैं। कैसे कि 2 × 6 3 × 1 = 3 और इधर से 2 जाएगा, तो 3 में से 2 गए 1/6 आएगा। ठीक, यानी इस तरीके से हम करते हुए चले जाएंगे। इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/3 - का 1/4 ये लिख सकते हैं। इसी तरीके से फिर इसको लिखेंगे तो 1/4 और क्या आएगा, माइनस का 1/5 आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से आप लिखते हुए जाएंगे तो क्या लिख पाएंगे, इसको लिखेंगे 1/56 को क्या लिखेंगे,
तो यहाँ से आएगा हमारा कि प्लस 1/7 और माइनस का 1/8 आएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो क्या देख रहे हैं आप कि ये वाला -2 इसके वाले प्लस 1/2 से कट हो जाएगा, इसके वाला ये इससे कट हो जाएगा, इसका वाला इससे कट हो जाएगा। इस तरीके से कटते कटते ये वाला इससे होगा, बचेंगे क्या, शुरू वाला और लास्ट वाला। ठीक है, इस तरीके से आप पूरा लिखेंगे तो क्या बचेगा, शुरू वाला और लास्ट वाला। ठीक है, ये बचा। तो जब इसको आप केवल सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी 1 - 1/8 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 8 × 8, 8 में से 1 गए 7/8। तो दरअसल इसका ऑप्शन कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये तो हमारा कैसा हमने सॉल्व किया इस तरीके से। और एक ऐसी ट्रिक देखते हैं इस तरीके से कि जैसे ये लिखा हुआ है ना 1/1 × 2 हम इसको लिख सकते हैं ना। ठीक है, फिर प्लस ये वाले को क्या लिख सकते हैं 1/1 + 2, फिर इसको तो 1/2 × 3, फिर जो हमारा क्या होगा प्लस 1/12 है तो इसको लिख पाएंगे 1/3 × 4। ठीक है, फिर प्लस इसी तरीके से हम लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो क्या है हमारा लास्ट वाला जो है, अगर इस तरीके की संख्याएं लिखी हुई है ना, कौन सा कि प्लस 1/7 × 8, तो क्या देख रहे हैं हम 1 और 2 में हमारा अंतर कितने का है, 1 का है। 2 से 3 में 1 का, 3 से 4 में 1 का। इस तरीके से अगर लिखा हुआ है, ठीक है, सभी में क्या है हमारा अंतर है, यानी क्रमागत रूप से ऐसी संख्याएं लिखी गई हैं। तो दरअसल हम क्या करते हैं, तो यहाँ से हमें खाली ये पता करना होता है कि इन संख्याओं में अंतर कितना है। यानी इसका एक फार्मूला होता है कि जब अगर योग निकालना है ना ऐसी संख्याओं का, तो अगर योग निकालना है तो क्या होता है 1/ डिफरेंस। ठीक है, आपको अंतर निकालना है इन संख्याओं का। और तो जब हम इस तरीके से निकालेंगे तो हमारा क्या है, अंतर है। तो अंतर हमने यहाँ से क्या निकाला, अगर निकालते हैं क्या होगा हमारा अंतर, तो क्या है 1 से 2 में क्या हो रहा है हमारा 1 का अंतर है ना। तो यहाँ से अंतर कितना आया हमारा 1 का है। 2 से 3 में भी 1 का है। ठीक, तो इस तरीके से अंतर 1 का आया। तो क्या होता है कि 1/, इसमें हमारा जो सबसे फर्स्ट टर्म होता है, यानी लिखते हैं हम इसको प्रथम पद और माइनस का अंतिम पद। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रथम पद और अंतिम पद कौन से है, तो प्रथम पद हमारा यहाँ से कौन सा होगा 1/1, यानी 1/1 प्रथम पद है, और जो लास्ट वाला पद है वो क्या है 1/8 है, जैसे हमने इसको अलग किया था ना। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म कौन सा था हमारा 1 था, और जो लास्ट टर्म है वो कितना है माइनस का 1/8, यानी 1/8 है। बस हमें इससे मतलब है। तो यहाँ से अंतर कितना आया आपका, तो अंतर 1 है, और प्रथम पद क्या है आपका, तो लिख लेते हैं यहाँ से कि प्रथम पद जो है आपका वो कितना है, तो आप लिख पाएंगे यहाँ से 1/1। ठीक है, 1/1 है, और जो अंतिम पद है वो कितना है, अंतिम पद तो वो है आपका 1/8। ठीक है, तो आपको माइनस से मतलब नहीं है, आपको खाली संख्या देखनी है कि अंतिम पद कौन सा है 1/8, और इसमें से प्रथम पद कौन सा है, तो 1/1 है, यानी 1 है। तो यहाँ से लिख पाएंगे कि अंतर 1/1 और प्रथम पद 1 माइनस का क्या होगा हमारा 1/8 होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 से तो मतलब है नहीं, 8 × 8, 8 में से 1 गए 7/8। तो आपका ऑप्शन कौन सा है, सी ही आया। ठीक, तो यानी इस तरीके से भी कर सकते हैं आप तुरंत भी इसका आंसर बता सकते हैं। क्या याद रखना है आपको कि 1 अंतर और प्रथम पद माइनस का अंतिम पद, जब इस तरीके से संख्याएं क्रमागत रूप में लिखी गई हो तब। ठीक है, अब जैसे इस वाले को भी बनाते हैं, क्या है हमारा 1/20 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/4 × 5 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर प्लस का 1/5 × 6 लिख सकते हैं, यही तो बन रहा है ना हमारा। इस तरीके से हम जाते जाएंगे तो क्या है हमारा 132 को क्या लिख सकते हैं 1/11 × 12, ऐसा हम लिख सकते हैं इसको। तो इसमें हमारा अंतर क्या है, जो अंतर है 4 से 5 में, तो अंतर कितने का है 1 का है। ठीक है, और प्रथम पद इसमें क्या है, प्रथम पद क्या होगा, तो हमारा 1/4 है। अंतिम पद क्या है वो भी लिख लेते हैं, तो 1/12 है, अंतिम पद 1/12 है। तो यहाँ से योग निकाल लेते हैं। तो योग का फार्मूला जो होता है आपका क्या कि 1/ अंतर, अंतर कितने का 1 का है। ठीक है, प्रथम पद क्या है हमारा 1/4 है, और माइनस जो आपका लास्ट टर्म है वो 1/12 है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो 1 है तो मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, 12 4 का एलसीएम 12, 4 × 12 तो 3, 12 × 12, ये क्या है आपका 3 में से 1 गए 2/12, कट करेंगे 2 × 2, 2 × 12। ठीक है, तो 1/6 कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। तो आज से जो हमारा चैप्टर था डेसिमल और फ्रैक्शन, ये कंप्लीट हो जा रहा है। अगर हमारी ये वीडियोज आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।